हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सर्कल लेसन में थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 की स्टेटमेंट है देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो थ्योरम में ये है कि हमने बताना है कि अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से एक ही सर्कल गुजरता है, ये हमने बताना है। तो गिवन में आ गया, हम ले लेते हैं ए बी सी। लेट ए बी सी भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिया गया, ए बी और सी। हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लिए। तो ये आ गया गिवन में। और टू प्रूव में हमने क्या बताना है कि देयर इज वन एंड ओनली वन, मतलब इन 3 पॉइंट में से एक और एक ही सर्कल गुजरती है, ये हमने बताना। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू दीज दी पॉइंट ए बी एंड सी। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसको करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ए बी और बी सी को ज्वाइन करेंगे, ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी एल एंड क्यू एम ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। मतलब ए बी का जो है वो पी एल आ गया और बी सी का जो है वो क्यू एम आ गया। क्यू एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। ये 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ करने हैं रिस्पेक्टिवली। सिंस ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर, अब ए बी सी जो है वो नॉन कोलिनियर है, तो पी एल इज नॉट पैरेलल टू क्यू एम। तो नेचुरली बात है कि अगर ए बी सी नॉन कोलिनियर है तो इनके जो दोनों के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो पैरेलल तो नहीं होंगे, तो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। तो लेट पी एल एंड क्यू एम इंटरसेक्ट एट ओ। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इंटरसेक्ट करने देंगे। तो ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ओ के ऊपर। तो फिर हम क्या करेंगे, ओ ए, ओ बी और ओ सी को ज्वाइन कर देंगे। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। एज ओ लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी एल ऑफ ए बी। अब ओ जो है वो क्या कर रहा है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है ऑफ ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसके ऊपर लाई कर रहा है। इसका मतलब ओ ए और ओ बी क्या होगा, इक्वल होगा। सिमिलरली ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। इसी तरह हमारा ओ बी किसके बराबर आ जाएगा, ओ सी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि क्यू एम जो है वो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ओ पॉइंट जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आएगा। इसका मतलब ओ बी डिस्टेंस और ओ सी डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। तो ओ ए ओ बी के बराबर है, ओ बी ओ सी के बराबर है। इसका मतलब ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। इसको हमने मान लिया कि ये किसके बराबर है, ये किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, ओ को, इस ओ को हम क्या करेंगे, सेंटर ले लेंगे और रेडियस हम ले लेंगे आर, जो कि ओ ए ओ बी और ओ सी के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, ड्रा ए सर्कल। तो एक सर्कल ड्रा करेंगे विच विल पास थ्रू, जो किस में से पास होगी, ए में से, बी में से और सी में से पास होगी। दिस प्रूव्स दैट सी ओ आर। अब ये क्या बताती है कि ये जो सर्कल है सी ओ आर इज ए सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो मतलब जब हम ओ को सेंटर मानेंगे और रेडियस मानेंगे आर, जो ओ ए ओ बी और ओ सी के बराबर होगी, तो जब हम सर्कल ड्रा करेंगे ये तीनों पॉइंट ए बी सी उस सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। उस सर्कल के मतलब जो सर्कल है इन तीनों पॉइंट में से पास होगी, तो ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से और इनमें से सर्कल पास हो रही है। तो इतना प्रूफ हो गया कि हमारे पास जो ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है ए बी सी, इसमें से सर्कल पास हो रही है। तो अब हमारा पेंडिंग क्या रह गया, अब पेंडिंग रह गया कि हमने बताना है कि ये जो सर्कल पास हो रही है यही एक सर्कल है, इसके अलावा कोई और दूसरी सर्कल नहीं है जो इन तीनों पॉइंट में से पास होती है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी यूनिकनेस को बताना है कि इन तीनों पॉइंट में से एक ही सर्कल गुजरती है। तो हम मान लेते हैं कि इन तीनों पॉइंट में से एक और सर्कल गुजरती है, वो जो सर्कल है सी ओ डैश एस। तो मतलब सेंटर क्या आ जाएगा, ओ डैश हो जाएगा और एस जो है वो रेडियस हो जाएगी पासिंग थ्रू 3 पॉइंट ए बी सी। तो इसका मतलब क्या आ गया, ओ डैश लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। तो मतलब जैसे हमारे पास पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे पी एल और क्यू एम, तो ओ पॉइंट जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे थे वो कहाँ लाई कर रहा था, इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर ओ पॉइंट लाई कर रहा था। तो इसी तरह ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हैं ये इंटरसेक्ट करेंगे और ओ डैश पॉइंट जो है वो इसके ऊपर आएगा। इसका मतलब पी एल और क्यू एम जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो 2 जगह इंटरसेक्ट करेंगे। तो 2 जगह इंटरसेक्ट करेंगे, एक होगा पॉइंट ओ और दूसरा होगा ओ डैश, जो कि पॉसिबल नहीं है,
क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि दो लाइन सेगमेंट जो है वो एक ही जगह इंटरसेक्ट करते हैं, एक से ज़्यादा जगह इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो दो लाइन सेगमेंट आपस में एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो पॉइंट O है। तो अगर O' भी है तो फिर दो जगह कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी सपोजिशन जो है वो रॉन्ग हो गई। तो देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल COR पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स A, B एंड C। तो उसके बाद है एक्सरसाइज 10.3। तो 10.3 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में है ड्रा डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल, हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। तो आपने क्या करना है कि डिफरेंट मतलब सर्कल के अलग अलग पेयर जो आप ड्रा कर सकते हैं वो करने हैं, और फिर बताना है हाउ मैनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, और फिर हमें बताना है कि हर एक पेयर के कॉमन पॉइंट कितने आए हैं। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, और फिर हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हो गए। तो पहले पार्ट में आप देखो कि मैंने दो सर्कल ड्रा किए हैं, ये पेयर ऑफ सर्कल हैं, तो ये कहीं भी किसी भी जगह टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसका मतलब इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो नो पॉइंट इज कॉमन। तो उसके बाद जो दूसरा पार्ट है, दूसरी जगह आप देखो मैंने दो सर्कल ड्रा किए और वो एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब 1 पॉइंट इन कॉमन। और तीसरा आप देख सकते हैं कि दो सर्कल ड्रा किए और वो सर्कल जो हैं दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2 पॉइंट इन कॉमन। तो अब अगर यही 3 केस हैं जो हमारे पास हो सकते हैं, तो इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमारे पास कम से कम कोई भी पॉइंट नहीं है जो कॉमन में हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 2 पॉइंट हैं। तो इसका मतलब अगर दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास 2 पॉइंट कॉमन हो सकते हैं। तो इसका मतलब पेयर ऑफ सर्कल में 2 ही पॉइंट कॉमन हो सकते हैं। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, गिव कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर। तो आपको सर्कल दी हुई है, आपने क्या करना है, उसका सेंटर निकालना है, उसके लिए आपने कंस्ट्रक्शन देनी है। तो सोल्यूशन में आ गया स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या करना है, हमने टेक एनी 3 पॉइंट्स, हमने 3 पॉइंट ले लेने हैं। जैसे ले लिया P, Q और R, 3 पॉइंट ले लिए। तो टेक एनी 3 पॉइंट्स P, Q, R ऑन द सर्कल। तो सर्कल हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमने उसके ऊपर 3 पॉइंट ले लिए P, Q, R, ठीक है। फिर ज्वाइन करना है, फिर क्या करना है, ज्वाइन करना है R, Q, P, Q, इनको ज्वाइन कर देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने R, Q का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, जिसका नाम मैंने रखा है ML। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर LM ऑफ RQ एंड XY, और XY किसका ड्रा करना है, QY का, QP का या PQ का। तो PQ का हमने XY परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया XY और RQ का हो गया ML। तो ये दोनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, लेट बोथ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर LM एंड XY टू इंटरसेक्ट। इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम क्या करने देंगे, इंटरसेक्ट करने देंगे ईच अदर एट O। तो ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, O के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, O के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये जो O पॉइंट है, देन O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये O पॉइंट जो है सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। तो हेंस O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यही हमें निकालना था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम कल करेंगे। आज के लिए